हेलो वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस, 3rd से लेके 9 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं तो पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, और एक और बात बोलना चाहूँगी वर्गोस, अगर आप लोग अपनी डेली रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिक अ कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके गाइस, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना गाइस, आप अगर आपका फोकस हट गया था किसी चीज़ से, तो ये हफ्ता है आपके लाइफ में फोकस करने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है सी, दिस इज़ द कायरोन का कार्ड है। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल कायरोन इज ऑल अबाउट गाइस हीलिंग। अगर आपकी लाइफ में पास में कोई भी बहुत नेगेटिव पैटर्न छाया हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, घर के माहौल को लेके कोई भी हर्ट हुआ था, बाहर के माहौल को लेके हर्ट हुआ था, तो नाउ वो उससे आप उभर रहे, हील हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है पैलेस अथीना। पैलेस अथीना इज ऑल अबाउट गाइस सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, वो किसी भी क्षेत्र में, टोटली न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ में जो ये जो भी दुख या फिर हर्ट हुआ है, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर ब्रेकअप हुआ है, जो भी इशू चल रही थी उससे हील होकर लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति सोच रहे हो, ताकि एंड दिस इज़ यू एसेंडेंस। ओके, दिस इज़ यू, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, एंट्रेंस ले सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोग टोटली न्यू लाइफ में एंटर कर रहे हैं। बोलते हैं ना, जो पहले लाइफ थी उससे हट के कुछ अलग लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है मनी लॉस हुआ हो, कुछ लोगों के लाइफ में घर लॉस हुआ हो, कुछ लोगों के लाइफ में लव लॉस हुआ हो, तो इसीलिए हील हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में कैसे एक नई शुरुआत करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाए बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर फोकस हो अपने हैप्पीनेस की तरफ, अपने अबंडेंस की तरफ। ओके, एंड जैसे यही मैसेज देना चाहते हैं गाइस, एंजॉय योर एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिकनेस। ओके, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेज आया है, होप रखिए। और जो भी आपके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग टोटली न्यू टेरिटोरी में हो, लव लाइफ में बोलो या फिर जॉब में बोलो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में क्यों ना बोलो। ओके, तो जो भी आपके लाइफ में इन्जॉय कीजिए। ओके, क्योंकि जो भी सी देयर इज़ अ कंप्लीशन, डू यू नो व्हाट यू हैव क्रिएटेड, आपको पता है? ओके, नहीं पता, बट यू आर यूनिक पर्सन। ओके, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिएगा। यू ग्रो, वी बीम। ओके, एंड सी लविंग सो मच। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, यूनिवर्स आपके साथ में हर क्षेत्र में हर गाइडेंस दे रहे हैं, तो इन्जॉय कीजिएगा। ओके, यू हैव मोर ऑप्शन देन यू रियलाइज। आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं गाइस, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखने की कोशिश कीजिएगा। थिंक ऑफ ऑल द रीजन यू लव देम। ओके गाइस, सी यूनिवर्स यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि जो भी, अगर आपके मनी लॉस हो गया है, फैमिली लॉस हो गया, फैमिली बोलते हैं ना, फैमिली सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो हील होइए, एक हील हो रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो अपने आप। कुछ लोग होता है अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, फोकस हो रही है अपने आप के प्रति, एंड
द मैसेज इज दिस कि गाइस, जो भी आपकी बुरी सिचुएशन थी, बुरा साइकिल था, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। एंड होप रखिएगा, फेथ रखिएगा। यू आर अ यूनिक पर्सन। यूनिवर्स हर क्षेत्र में आपको गाइडेंस दे रहे, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। और जो ये टोटली न्यू लाइफ है, उसके प्रति आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। ओके वर्गोस, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में एक टोटली न्यू टेरिटोरी में हो। ओके, टोटली न्यू टेरिटोरी में हो। Okay, let's see. This is your first part, middle part, and the fine. First part में see, first part में 3 of Wands का कार्ड है। 3 of Wands is all about guys waiting for your new life, waiting for the opportunity, waiting for the एक रीस्टार्ट। ओके, कुछ लोगों ने एफर्ट डाल लिया है, जस्ट वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में रिपोर्ट आए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, करियर वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज या किसी भी वाइज। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में भी एफर्ट डाल सकते हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस? Why this card is here for Virgos? बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइट फील कर, ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग रीलोकेट होना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाके अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। ओके, इस क्योंकि मे भी शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, जहाँ पर भी हैं उनके विशेष को पूरा करते करते उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी उससे डील करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि एक नए शहर में जाकर सेट होना चाहते हैं। ओके, तो इसलिए वेट करें कि कब आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। ओके, रीस्टार्ट मतलब कि एक नई शुरुआत कर दी होगी, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड इसलिए है, आप अपने ड्रीम, आप अपनी परिस्थितियों को हैंडल करते करते टायर्ड हो गए हो, ओके, थक गए हो, स्ट्रेस हो गए हो, ओके, एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई है। नाउ जस्ट आप फोकस करो कि नहीं, अभी मुझे अपनी लाइफ में ये हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर काम, अगर आपका वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा काम है तो उसमें काम कर करके टायर्ड हो गए, आपने एनर्जी ड्रेन कर लो और आपने एफर्ट डाला है कहीं और से ऑफ़र आए ताकि आप वहाँ पर जाके नई शुरुआत करो, जस्ट लाइक डैट। वो अपने परिस्थिति के हिसाब से देख लीजिएगा। ओके वर्गोस, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे कि लव लाइफ, अगर पहले कोई लव लाइफ था उसमें आप ना एफर्ट डाल करके थक गए, नाउ अभी जस्ट आप वेट करें कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन एंटर करे बोल के, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक दिस इज द 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, आपके वैल्यूबल चीज़ें लेके चले जाने वाला कार्ड। ओके, दिस इज़ द नेगेटिव कार्ड। ओके फॉर मी, दिस इज़ द, कोई पर्सन है जो आपके इन्वायरमेंट में सही नहीं है, उस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मे भी शायद कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे बिट्रेल दे रहा था, वो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ये लवर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली, कोई भी हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट इशू या फिर पास्ट गोल पे आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस? वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस? बिकॉज कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, सी, कहीं ना कहीं दिल टूटा है। ओके गाइस, 4 ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू 3 ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं आपके जो भी स्टेबिलिटी थी उसमें भी शायद, जैसे कि घर की स्टेबिलिटी थी, कहीं ना कहीं किसी ने घर ले लिया हो, आपकी प्रॉपर्टी ले ली हो, तो यहाँ पर दिल टूटा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रेस में हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी वर्गोस, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई आपकी वैल्यूबल चीज़ें, आपकी जॉब ना लेके चला जाए, कोई आपको धोखा ना दे दे। स्पेशली पैसों के मामलों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, कोई आपको चीट ना कर ले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक नॉट अ गुड एनर्जी। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ चीटिंग, धोखा। ओके, ये कार्ड इसलिए है क्योंकि कोई आपको मे भी शायद हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, तो इसीलिए दिल टूट सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मिडिल पार्ट नॉट अ गुड। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी बिग डिसीजन नहीं लेना है, या फिर कोई भी घर के मामलों को लेके कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, और कोई आपको धोखा भी दे सकता है। ओके, लव लाइफ में ध्यान दीजिएगा। इसीलिए एंड ऑफ द वीक दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है, पेशेंटली आप डील कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। ओके,
क्योंकि यहाँ पर एफ़र्ट डाल दिया है और आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, पेशेंटली हर सिचुएशन को डील कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में वो ऑफर आए। अगर आप फ्रस्ट्रेशन भी हो तो भी आप पेशेंट रख लोगे। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस, वर्गोस। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर वर्गोस? हाँ, बिकॉज पेशेंट इसलिए रखे हो क्योंकि हाँ, मे बी दिस पर्सन इज़ ना, मे बी शायद ये आपके किसी के लिए हो सकता है लव लाइफ में चीट हो रहा है। ओके, आप यहाँ पर पेशेंट इसलिए रखे हो क्योंकि सो मच कन्फ्यूजिंग है, सो मच ओवर थिंकिंग, सो मच डिल्यूजन है। ओके, द मून का कार्ड है, फेयर बेस्ड एनर्जी, दिस इज़ द बेफालतू का टेंशन। ओके, लव लाइफ को लेके, कोई भी कनेक्शन को लेके, ओके, कोई भी कनेक्शन को लेके, लव, फैमिली, कलीग्स, कोई भी हो सकता है, या फिर अपने आप में इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो। ओके, तो डिल्यूजन जो भी था उसने अपने एफर्ट डाल लिया और पेशेंटली वेट कर रहे हो अपने इमोशनली बैलेंस होने का या फिर कनेक्शन वाइज सुधार आने का। ओके, पेशेंटली वेट कर रहे हो या फिर सोशल नेटवर्किंग में बॉन्डिंग होने का। ओके, तो गैस अच्छी बात है, पेशेंट रखिए, अच्छी बात है। मैं ये बोलूँगी अभी तक मुझे ना लियोस, लेट्स से पहले सारे कार्ड देख लेते हैं उसके बाद। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन में भी सी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द वेटिंग पीरियड, जो भी आपने एफर्ट डालते जस्ट वेट कर रहे हो आपके रिवॉर्ड का, वेट कर रहे हो आपके, अगर आपने मनी वाइज एफर्ट डालते मनी का, वेट कर रहे हो अपने पास्ट, अगर पास्ट के गोल ड्रीम डिजायर थे उस पर काम किया तो जस्ट वेट कर रहे हो कि वो सक्सेस हो बोल के। वाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज़ द एम्परर का कार्ड है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है या फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जो भी बाधाएं थी उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए आप जस्ट वेट कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए और आप अपनी लाइफ में एक नए सिनारियो की तरफ बढ़ो। ओके, दैट्स वाई आप ना ये हफ्ता फोकस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके, क्योंकि ये कार्ड इसलिए वेटिंग पीरियड, क्यों आप एफर्ट डाल के थक गए हो। ओके, दैट्स वाई वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, पास्ट की इश्यू को ओवरकम करने के लिए वेटिंग पीरियड चल रहा है या फिर पास्ट के गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो गाइस फोकस होइए क्योंकि आपका फोकस डगमगा रहा है। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में गाइस 9 ऑफ सोर्स का पहला, सो मच नेगेटिविटी। ओके, आउटकम में फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर पर्सन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, जो भी आपके विश फुलफिलमेंट है वो पूरे नहीं हो पा रहे, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो गाइस। ओके, मेंटल तौर पे स्ट्रेस ले रहे हो तो लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर। अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, यू हैव ऑप्शंस गाइस। ओके, डोंट थिंक सो मच। स्ट्रेस ले रहे हो क्योंकि आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई लॉस हुआ है, मनी लॉस हुआ है, लव लॉस हुआ है, या फिर आप अपने आप में इमोशनल तौर से टायर्ड हो रहे हो, या फिर फैमिली में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जो आपको इमोशनली हर्ट किया। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ये जो भी इमोशनली सैडनेस है वो पार्ट ख़त्म हो और आप अपनी लाइफ में एक चेंज की तरफ जाओ। जो भी ये सैडनेस मूवमेंट है ना, लव लाइफ में अगर ब्रेकअप हुआ है तो ये चेंज आए सोचो, या फिर घर के माहौल में कहीं ना कहीं अनबन चल रहा है तो आप सोचो कि चेंज हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस आउटकम में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, ये हफ्ता है आप लोग, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक भी आप एक नई शुरुआत करने के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्योंकि बहुत टायर्ड हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक भी वेरी वर्स्ट है, बहुत अनहेल्दी सीन चल रहा है। ओके, किसी की सच्चाई सामने आ सकती, कोई चीट हो सकता, कुछ नहीं करना है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बैठे रहना है, पीस लाना है। एंड पार्ट ऑफ द वीक आपने एफर्ट डाल लिया अपने डिल्यूजन पे। ओके, काम के लिए पेशेंटली वेट करो कि सामने वाले का ऑफर आए, बट हिडन पोर्शन में भी आपके लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है। आउटकम में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस, ये हफ्ता आप फोकस होइएगा, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता है अपने आप में पीस लेके आने का एंड जो भी नेगेटिविटी है उससे उभरने का, और सोचने का कि मैं अपनी लाइफ में ये जो वर्स्ट एज अभी चल रहा है आपकी लाइफ में तो उसको कैसे मैं
ख़त्म करूँ, ताकि आने वाले दिनों में मैं अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सकूँ। बट यू आर नॉट अलोन, यूनिवर्स आपको गाइड करे तो वो देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में गाइस मैं यही बोलूँगी कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो कुछ मत कीजिएगा। ओके, ये हफ्ता एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट वेट कीजिएगा अपने रिवॉर्ड का। वेटिंग पीरियड चालू हो तो बस पेशेंट रखिएगा, मैं यही बोलूँ, फोकस होइएगा एंड पेशेंट रखिएगा। आने वाले दिनों में आपको तरक्की मिल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। अगर आप लोगों की लाइफ में ना गाइस कोई ना कोई कोई नहीं ब्रेकअप हुआ है या फिर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं सबसे पहली बात तो अपने आप का ख्याल रखें, अपने इमोशन का ख्याल रखें। आपके लाइफ में ऑफ़र है, सपोर्ट है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी सपोर्ट है। जो भी आप ये चाहते हो, इमोशनल स्टेबल होना, आपके लाइफ में ऑफ़र है। फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड सपोर्ट है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। अगेन सी स्टेबिलिटी, दीज 3 कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहती है, अपने आप का ख्याल रखें। ओके, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है या फिर फ्रेंड सर्कल सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है लाइफ में। बस अपने आप को नर्चर कीजिए। सी दैट्स वाई यहाँ पर हीलिंग का कार्ड हुआ है। सबसे पहले अपने आप में हील हुई है, पीस लाइए, ताकि आपके लाइफ में ये सारे स्टेबिलिटी आएँ। क्योंकि सारे स्टेबिलिटी है गाइस। अपने आप में पीस रहना है, किसी भी सिनारियो को लेके, घर में या फिर बाहर में या फिर ऑफिस स्टेबिलिटी को लेके ऑफिस में, बस अपने आप में पीस रखिएगा। फिर एक के बाद एक अपने आप ही रास्ते खुलते दिखेंगे आपको। ओके, यू हैव अ मोर ऑप्शन। ओके वर्गोस, लेट्स सी आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, लेट्स सी वर्गोस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है इनर पावर गाइस। ओके, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है पाइल नंबर 1, इनर पावर। ओके, कॉन्फिडेंट रखिए, अपने कॉन्फिडेंट रखिए और हिम्मत रखिए और अपने जो भी गोल है उस पर काम कीजिए। ओके, दिस इज़ द इनर पावर। जब तक हमारे पास में इनर पावर ना हो, हम लोग अपने ड्रीम गोल को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने आप में इनर पावर रखिए। ओके, और फोकस होइए अपने गोल ड्रीम डिज़ायर पे। इनर तौर से कॉन्फिडेंट होना है ताकि आप अपने गोल को साकार कर सको। एंड पॉइंट नंबर 2, ग्राउंडेड गाइस। फोकस होइए, अभी फ़िलहाल के लिए ग्राउंडेड रहिए, फोकस होइए, ऑब्जर्व कीजिए कैसे आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में अपने आप को पीस लेके आ सकते हो। फोकस होइएगा। ओके, दिस इज़ द ग्राउंडेड एनर्जी। मैनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व बीइंग ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक लिविंग विद जॉय, डिग्निटी एंड करेज। ओके, आप लोगों की लाइफ में चॉइस चेंजेस हैं। ओके, और सी सपोर्ट भी है। पॉइंट नंबर 2, तो ग्राउंडेड रहिएगा। ओके, फोकस होइएगा एंड हैप्पीनेस के साथ में जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ अ डिवाइन लव। ओके, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू डिवाइन विद डिटैचमेंट यू बिगिन अ लव अफेयर विद स्पिरिट। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो भी आप लोगों के आपने सवाल पूछा है, एफर्ट डालिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए। ओके, और रिजल्ट की चाह मत कीजिए, चेंज की चाह मत कीजिए, पीस की चाह मत कीजिए, या फिर अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी की चाह मत कीजिए। एफर्ट डालना है एंड डिवाइन पे छोड़ देना। दिस इज़ द डिवाइन कार्ड। ओके गाइस, एंड पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, ईज होके लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, पीस रह के आगे बढ़िए। एंड इट सेज इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव जस्ट लाइक ईज। सी पॉइंट नंबर 4, ईज। ओके, पीसफुल रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़े। माँ लक्ष्मी आपको ईज दे रही है। पॉइंट नंबर 5, रिसीविंग। वाओ, and it says every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. Okay, guys, point number 5, जो भी आपने सवाल पूछा ना, now is the time for receiving। अगर आपने एफर्ट डाला है, कुछ ना कुछ ऑफ़र आ रहा है। ओके, जॉब ऑफर, लव ऑफर, या कोई भी ऑफ़र आ रहा है, रिसीविंग करने के लिए रेडी हो जाइए।
एंड कहीं ना कहीं दे इज़ द यूनिवर्स आपको ना इनर तौर पे इंट्यूशन के जरिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं अपने गोल को साकार करने के प्रति, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। पॉइंट नंबर 1, आपको ना इनर तौर पे कॉन्फिडेंट रखना है एंड फोकस होना है ताकि आप अपने गोल को साकार कर सको। पॉइंट नंबर 2, आपको अभी फ़िलहाल करंटली ऑब्जर्व करना है, अपने लाइफ में चेंज लेके आना है, पीसफुल रहना है, ग्राउंडेड रह के अपनी लाइफ में काम करते रहिए। पॉइंट नंबर 3, एफर्ट डालना है, डिवाइन पे छोड़ देना है। जब सही वक्त आएगा तब आपको यूनिवर्स रिजल्ट देंगे। पॉइंट नंबर 4, ईज होके चलिए, पीस होके लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, ताकि आपको जो भी अबंडेंस चाहते हो आपको मिले। पॉइंट नंबर 5, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रिसीविंग समथिंग। ओके, सो बी ओपन, ओपन रहिए, पीस लाइएगा, जो क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। जो भी सवाल पूछा है आपको गिफ्ट मिल रहा है, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं। ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।